स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। रक्षा मंत्री ने सेना से जल, थल और वायु सीमा पर चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। देश में अब तक 2.25 लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से हुए ठीक। पंजाब में 18 जिलों में हीमोफीलिया बीमारी के इलाज की सुविधा हुई शुरू। और पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट ने हैंड सैनिटाइजर की कीमतों में बढ़ोतरी तथा घटिया स्तर के मास्क बेचने वालों के खिलाफ जांच के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। आज भारत और चीन के सैनिक कोर कमांडर स्तर के अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। इस बैठक में भारत चीन सीमा पर तनाव कम करने पर चर्चा हुई। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख की स्थिति पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि सेना के शीर्ष अधिकारी जल, थल और वायु सीमा पर चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे। सशस्त्र सेनाओं को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी आजादी दी गई है। बैठक में चीन के साथ सीमा पर चौकसी के अलग अलग रणनीतिक तरीके अपनाने पर भी चर्चा हुई। भारत ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के अनुचित दावे स्वीकार्य नहीं हैं। गलवान घाटी क्षेत्र में भारत की स्थिति ऐतिहासिक तौर पर पहले से ही स्पष्ट है। चीन के प्रवक्ता ने गलवान घाटी क्षेत्र की घटनाओं के बारे में जो बयान दिया है उस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के दावे खुद चीन के अतीत की स्थिति के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी सहित भारत चीन सीमा क्षेत्रों ने समूची वास्तविक नियंत्रण रेखा की पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का हमेशा सम्मान किया है और कभी भी उसका उल्लंघन नहीं किया। देश भर में कोरोना वायरस से अब तक 2,37,196 रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि ठीक हुए लोगों की संख्या उपचार करवा रहे रोगियों की संख्या से लगभग 58,000 अधिक है। पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 14,000 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए। कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर लगभग 56% हो गई है। इस समय लगभग 1,69,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना वायरस की जांच के काम में भी तेजी लाई गई है। पिछले 24 घंटे में 1,90,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 68 लाख से अधिक नमूने टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब सरकार ने राज्य के 18 जिलों में हीमोफीलिया के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करवा दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में कहा कि 18 विशेष केयर सेंटरों में हीमोफीलिया से मरीजों का एंटी हीमोफीलिया फैक्टर उपलब्ध करवाकर इस बीमारी के मरीजों को बड़ी राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि ये सुविधा राज्य के 3 मेडिकल कॉलेजों में और 15 अन्य जिलों में इसकी शुरुआत की जा चुकी है। बाकी 4 जिलों में भी जल्द ही इस बीमारी के रोगियों का इलाज शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे पहले हीमोफीलिया के इलाज के लिए मरीजों को लगभग 18 से 20 लाख रुपए तक सालाना खर्च करने पड़ते थे। अब ये सारा खर्च पंजाब सरकार करेगी, जिसके लिए मरीजों को पंजीकृत किया जा रहा है। सिद्धू ने बताया कि एंटी हीमोफीलिया फैक्टर के जरिए इलाज करने के लिए स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण पीजीआई चंडीगढ़ के माहिर डॉक्टरों ने वेबिनार के जरिए दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मोहाली जिले में हीमोफीलिया के पहले मरीज का इलाज किया गया है। पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट ने हैंड सैनिटाइजर की कीमतों में बढ़ोतरी तथा घटिया स्तर के फेस मास्क बेचे जाने के मामले का संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब तथा हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति विभाग से इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए महंगे दाम पर सैनिटाइजर बेचने वालों तथा बनाने वाली कंपनियों पर जांच की बात कही है। अदालत ने कहा है कि जो कंपनियां सैनिटाइजर के केंद्र सरकार द्वारा तय कीमतों से अधिक दाम वसूल रही हैं, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इसके अलावा घटिया स्तर के मास्क बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। उधर चंडीगढ़ में केमिस्ट शॉप के मालिकों ने इस बारे में बातचीत के दौरान बताया कि सैनिटाइजर तथा मास्क इत्यादि सरकार द्वारा तय मूल्यों पर ही बेचे जा रहे हैं। लोगों ने भी इस समय मास्क तथा सैनिटाइजर आसानी से उपलब्ध होने की बात कही है। जैसे मास्क है हमारा 3 प्लाई एंड 2 प्लाई,
वो है 8 रुपीज़ फॉर 2 प्लाई एंड 10 रुपीज़ फॉर 3 प्लाई। और जो सैनिटाइज़र है 500 ml दैट इज़ फॉर 250 रुपीज़, 100 ml इज़ फॉर 50 रुपीज़ एंड 200 इज़ फॉर 100 रुपीज़। हाँ जी सर, बिल्कुल। अब गवर्नमेंट ने सबके रेट फिक्स कर दिए हैं। देयर इज़ कॉल्ड एनपीपीए, जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने रेट को मतलब रिड्यूस कर दिए हैं। उसके बाद क्या है, अब मास्क है जो 3 प्लाई है, उसकी मैक्सिमम एमआरपी 10 रुपीज़ है, और जो सैनिटाइज़र है वो 250 फॉर 500 ml डिसाइड हो गया है। तो उसी हिसाब से काफ़ी जेन्युइन प्राइजेज़ पे अब पेशेंट्स को सबको प्रोवाइड कर रखे हैं। आप भी देख रहे होगे, अब सबको कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही, ना मास्क की ना सैनिटाइज़र की। पहले तो थोड़ी दिक्कत थी, मगर अब फ़िलहाल सही है। जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उस पे हमें सही मिल रहा है सर। पहले तो जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में तो आपको पता ही है कितनी महंगाई थी, तो 50 ये इतने तक के मास्क मिल रहे थे, पर अब तो जेन्युइन रेट पे मिल रहे हैं, 10-20 मतलब। कोरोना संकट के इस दौर में ये भी देखने को आ रहा है कि लोग उपयोग किए हुए ग्लव्स व मास्क का निपटान सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, जिससे स्वच्छता और संक्रमण की समस्या भी नजर आने लगी है। चंडीगढ़ प्रशासन ने मास्क व ग्लव्स इधर उधर फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नगर निगम के कमिश्नर के यादव ने कहा कि शहर में लोगों द्वारा इस्तेमाल किए हुए मास्क, ग्लव्स इत्यादि इधर उधर फेंके जाने की शिकायत मिली है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि शहर के सहज सफाई केंद्रों पर अलग से बॉक्स रखे गए हैं तथा लोगों से अपील की गई है कि मेडिकल वेस्ट को अलग से पैकेट बनाकर ही सफाई कर्मी को दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस्तेमाल किए मास्क, ग्लव्स इत्यादि इधर उधर फेंकने से कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते ये निर्णय लिया गया है। नगर निगम ने सभी सहज सफाई केंद्रों पर एक एक पीला बॉक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें लोग अपने द्वारा उपयोग में लाए गए मास्क, ग्लव्स इत्यादि डाल सकें। निगम द्वारा लोगों से अपील की गई है कि गीला तथा सूखा कचरा अलग करके देने से ही तथा मेडिकल वेस्ट अलग करके दें, ताकि उसे निस्तारण केंद्र तक आसानी से भेजा जा सके। ऐसा न करने वालों के खिलाफ निगम कार्रवाई करेगा और प्रशासन ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से सहयोग की आवश्यकता बताई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कल देश भर में विभिन्न स्थानों पर डिजिटल माध्यम, ऑनलाइन तथा सोशल मीडिया के जरिए योग दिवस मनाया गया। इस बार के योग दिवस की थीम घर पर योग तथा परिवार के साथ योग रखा गया, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर योग दिवस परिवार के साथ मनाने की अपील की थी तथा कहा कि योगाभ्यास से शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। चंडीगढ़ में विभिन्न स्थानों से लोगों द्वारा अपने घरों में योग करने के समाचार प्राप्त हुए हैं तथा तस्वीरें भी मिली हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कल प्रेस सूचना ब्यूरो गुवाहाटी द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक वेबिनार करवाया। कोरोना काल के समय में योग विषय पर करवाए गए इस वेबिनार के दौरान सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिरकत की गई। पीआईबी गुवाहाटी के प्रमुख LR विश्वनाथ ने वेबिनार की शुरुआत करते हुए कहा कि कोविड-19 के कारण बहुत से लोगों को मानसिक तनाव महसूस हो रहा है, इसलिए योग की महत्ता और बढ़ गई है, क्योंकि योग दिमाग से नकारात्मक भावों को दूर करता है। The purpose of yoga is to integrate a person. Aurobindo had said, all life is yoga. That means from dawn to dusk, when we are in the waking state, we are trying to know what we are doing, how we are doing, bring a quality to what we are doing, bring an angle to what we are doing so that it becomes supple, not only physically but mentally, emotionally, and all the other realms of human psychology. मंत्रालय के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व क्षेत्रों के उच्च अधिकारियों ने कोरोना संकट के समय में योग से संबंधित अपने विचार वेबिनार के दौरान पेश किए। चंडीगढ़ तथा उत्तर क्षेत्र की एडीजी देवप्रीत सिंह ने वेबिनार के दौरान योग के महत्व के बारे में अपने विचार रखे। Credit goes to our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, for having taken it to the international platform. And I would like to speak a little only on that because I think we are running short of time also. And I would appreciate if my guest Gopal Das takes over where I feel. So I'll just say a couple of things. One is that
I had the good fortune of attend to yoga session in Suriname. I was accompanying the President Mr. Ramnath Kovind to Suriname in the year 2018, and it was such a measure of joy, a measure of pride when I participated in a yoga session which was led by our president and the president of Suriname at Paramaribo, the capital of Suriname. योग माहिरों द्वारा भी वेबिनार के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा गया कि जीवन में योग का अहम स्थान है, क्योंकि ये शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक तौर पर भी शक्तिशाली बनाता है। कोरोना आपदा विश्व भर में आई हुई है तथा भारत में भी इसका प्रभाव है। इससे बचाव के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता मजबूत होना जरूरी है। स्कूली बच्चों, चंडीगढ़ वासियों, प्रशासन के अधिकारियों की ओर से बड़े पैमाने पर अपने परिवार के साथ योग दिवस मनाने के समाचार और चित्र प्राप्त हुए हैं। और अब खबरें फटाफट। स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई बीमे की सुविधा और 3 महीने तक बढ़कर हुई सितंबर तक। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 15वें दिन हुई बढ़ोतरी। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।